यहाँ से शुरू करते हैं. Find the equation of plane passing through 2, 1, 1 and point of intersection of the planes. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सर एक मिनट. Find the equation of plane passing through 2, 1, 1 and point of intersection of the planes. क्या आपके पास कुछ ऐसा बना है क्या? 20 equal to 4 आ रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है? Yes. Are you getting 20 equals to 4? ऐसा कुछ बन रहा है? देखो जब लिखोगे आप, कोई बात नहीं, लिख लो थोड़ा फटाफट लिखो. P1 plus lambda P2 is equal to P3. So it would be x plus y plus z minus 20 plus lambda times x minus y minus z is equals to P3. ठीक है, this is P3 for you. अब ये प्लेन क्या करेगा? ये प्लेन 2, 1, 1 को सेटिस्फाई करेगा. तो लेट्स पुट 2, 1, 1. तो 4 minus 20 lambda times 2 minus 1 minus 1 equal to P3. तो P3 की जो हम इक्वेशन लिखते हैं इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो क्या पता चला 4 minus 20 इक्वल टू 0 आ गया. तो 20 इक्वल टू 4 आ गया. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? What did we understand from here? ऐसा कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता. अरे नहीं बेटा, लैम्डा गायब हो गया. लैम्डा गायब हो गया मतलब ये प्लेन को वो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, मतलब यही प्लेन आ जाएगा. इज इट क्लियर? सर अभी तक क्या करवाया आपने? दिनेश, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं. हम लोग कर रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन्स. ओके, दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन. नोट कर लो फटाफट. सर यस अलीस गुड. सर ऐसे तो कभी होगा ही नहीं ना कि प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. क्या एक प्लेन क्या होगा? प्लेन एग्जिस्ट ही ना कर रहे. क्यों नहीं करेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन होगा, वैसे अनंत प्लेन आ जाएंगे. अब उन अनंत प्लेन में वो प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर जाए. समझे कि नहीं? मतलब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ और आप कुछ और बता रहे हो, ऐसा लग रहा है. तो फिर तुम पूछ लो, क्या तुम पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? सर मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वो फाइंड करने के लिए. क्यों नहीं करेगा बेटा? एक दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तो हमेशा कोई ना कोई प्लेन पास करेगा ही करेगा ना. हाँ. दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा एक प्लेन पास करेगा. अब वो अनंत प्लेनों में हमें ऐसा एक प्लेन ढूंढना होगा जो गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा. अब वो कंस्ट्रेंट बताएगा प्लेन कौन सा होगा. बाकी एक लाइन से पास करने वाला प्लेन तो हम डेफिनेटली निकाल ही सकते हैं यहाँ से. ठीक है, किस केसेस में आपके पास प्लेन नहीं आएगा? तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉइंट इस लाइन से पास करने वाले सारे प्लेन्स आपके पास आ गए हैं.
अब वो प्लेन एक हमको छांटना है, तो हम छांटेंगे कैसे? बेस्ड ऑन द कंडीशन विच वुड बी गिवन टू यू। ठीक है ना? कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी ये लैम्डा तो बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 0 का मतलब क्या है? P1 की इक्वेशन ही आपके पास आ जाएगी। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेट्स राइट नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो फटाफट फटाफट। लिखो distance of a point x1 y1 z1 from plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। हमें क्या करना है? पॉइंट x1 y1 z1 का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यस इज इट क्लियर? वापस रिपीट कर दो। ये लिखा हुआ है स्क्रीन के सामने, रिपीट क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। क्या रिपीट करना है इसमें? क्या चाहते हो मैं रिपीट करूं? बताओ क्या रिपीट करूं? सर मुझे लगा आपने कुछ और बताया होगा, इसलिए मैंने ठीक से सुना नहीं। अबे यार खिलाड़ी हो तुम, खिलाड़ी। चलो अब ये डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है आपसे। ये डिस्टेंस मान लो आर है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? तो देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है वो आता कैसे है मैं वो बता देता हूँ। अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी? नॉर्मल की है, एबीसी की डायरेक्शन है। यस और नो? एबीसी की डायरेक्शन है। तो कोई भी पॉइंट जो होगा, लेट से आर डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? पॉइंट कोऑर्डिनेट्स of a point can be written as x1 y1 z1 plus r times a b c upon इसका मैग्नीट्यूड। डू यू अग्री? क्या आप एग्री करते हो? कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड ऐसे लिखा जाएगा। अब खासियत क्या है इस पॉइंट की? खासियत ये है इस पॉइंट की कि ये पॉइंट जो है ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस तो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर लेंगे हम। तो जब ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें इसे प्लेन में पुट करना है, और प्लेन में पुट करने के बाद हम लैम्डा लिख देते हैं ना। हाँ आर यूनिट की दूरी है ना, ठीक है? क्या है? आर यूनिट की दूरी है। पुट करेंगे आर के टर्म्स में, हमारे पास चीजें आ जाएगी और हमें आर ही निकालना है। व्हाट वी नीड इज वी नीड टू फाइंड आउट आर ओनली। हमें x1 y1 z1 मालूम है, ठीक है? तो फॉर्मूला लिख लो फटाफट फटाफट। ये स्टोरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा फंडा कैसे आया कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा रिजल्ट लिखना शुरू करो। प्लेन है आपके पास, उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, देखते जाओ। प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1। तो जो ये आपके पास r डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। कैसे? पॉइंट को प्लेन में डालेंगे, जैसे लाइन में करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही, जैसे लाइन में करते थे बिल्कुल सेम। पॉइंट को प्लेन में डालेंगे, तो पॉइंट को प्लेन में डालोगे तो क्या आ जाएगा? ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोट कर लो। सो दिस इज योर डिस्टेंस का फॉर्मूला, लिख लो।
सर डन। नोट डन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। रिजल्ट याद रखेंगे आप। ऐसा हम स्ट्रेट लाइन में भी करते थे, स्ट्रेट लाइन में यही करते थे, किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, पॉइंट को लाइन में पुट करते थे अपॉन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करो आप, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप फ्रॉम द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है मेरे पास, 2 1 माइनस ऑफ 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, d या r बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो। r कितना हो जाएगा, पॉइंट को पुट कर लेंगे 2 माइनस 4 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 21। इज इट क्लियर? तो कितना आ रहा है आपके पास, 13 बाई रूट 21। नोट इट डाउन। ठीक है, सर एक मिनट। सर डन। ओके, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये ले लेते हैं, वो तो हम करके आ चुके हैं। ये लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो गिवन प्लेन के पैरेलल हो और 1 यूनिट की दूरी पे हो। आई थिंक हो गया आपसे। जो प्लेन की इक्वेशन होगी बेटा वो ये होगी, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। पैरेलल प्लेन है, नॉर्मल वेक्टर सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट बदल जाएगा। अब उसकी दूरी कितनी है, 1 यूनिट है, तो पुट कर लेते हैं। 1 यूनिट कहाँ से है, 1 2 3 से, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 3 विल बी इक्वल टू, प्लस माइनस 3 कर देंगे इसको, और ये कितना आ जाएगा, लैम्डा 6 प्लस 1 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 आ जाएगा 3। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा, और ये आ जाएगा +3, है ना, यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो। 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, तो ये आ जाएगा 6 7 7 माइनस 4 3, तो लैम्डा प्लस, सॉरी 7 माइनस 4, हाँ लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सर ये वाला लैम्डा क्वेश्चन फिर से बता सकते हैं? बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है,
Find the equation of planes parallel to the plane this, which is at a distance of 1 unit from the point 1 2 3. मतलब ऐसा प्लेन जिसकी 1 यूनिट की दूरी हो 1 2 3 से. तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी आपके पास? अगर आपने 3 लिया तो 3 - 3 0 आ जाएगा, और अगर आपने -3 ले लिया तो लैम्डा -6 आ जाएगा. तो दो प्लेन आपके पास आ जाएंगे, x - 2y plus 2z is equal to 0 and x - 2y plus 2z - 6 is equal to 0. Is it clear? नोट कर लो इसको आप. ठीक है, अब चेक भी कर लो. देखो आपको जब आंसर मिलता है तो कैसे आप चेक करते हो? पॉइंट डालो, डिस्टेंस निकालो, पॉइंट डालो, डिस्टेंस निकालो, चेक कर लो, पता चल रहा है. देखो 1 2 3 डाला आपने तो क्या आ गया आपके पास? 1 2 2 4 3 2 6 अपॉन 3. कितना आ गया? ये 1 आ गया. यस. दूसरा प्लेन में पुट कर लो, कितना आ रहा है? 1 - 4 + 6 - 6. इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? हाँ सर. तो लैम्डा की वैल्यू बेटा 2 आ रही है, 0 और -6. ठीक है ना, कह रहे हैं 0 और -6. ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे भी करेक्शन कर लें. 0 और -6 आ रहा है, दो वैल्यू. ठीक है ना. लेट्स फर्दर मूव ऑन. एक चीज हमने कर लिया, इसको भी कंप्लीट. ओके. ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप होमवर्क में कर लेना एक बार. सर ग्रुप पे भिजवा देना. सर डन. सर ये अभी करना है. हेलो सर. सर ये भी होमवर्क है. इसको भी एक बार होमवर्क में कर लेंगे. ठीक है यस सर. ना. लेट्स कम टू नेक्स्ट, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है. ठीक है ना, बहुत आसानी से आप कर लोगे इसको. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स. दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? तो फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई पैरेलल प्लेन कैसा दिया होगा. ax + by + cz + d1, ax + by + cz + d2. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो दिया जाता है d1 - d2 अपॉन √(a² + b² + c². ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आसान है. दो प्लेन आप मान लो आपके पास दिए हुए हैं. ठीक है, ओरिजिन से आपने क्या कर लिया? ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ठीक है ना, तो ओरिजिन भी एक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? d1 अपॉन √a² + b² + c² कहलाएगा. और यहीं से ओरिजिन से ही आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? d2 / √a² + b² + c² कहलाएगा. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? d2 - d1 अपॉन √a² + b² + c². डू यू एग्री? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा. सर ये और स्ट्रेट लाइन मतलब सेम ही है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट. सी, जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे 2D के अंदर, वही प्लेन में पढ़ेंगे 3D के अंदर. ठीक है ना, तो सारे के सारे रिजल्ट्स आप रिजेंबल कर सकते हो इसके साथ. लिख लो d1 - d2 लिखो, d2 - d1 लिखो. डिस्टेंस इज ऑलवेज मॉड्यूलस.
So d2 minus d1 upon under root of a square plus b square plus c square. Okay. Yes, sir. So done. Okay. So let's take down a सर question. सर एक मिनट Ali Asgar, देख लो. जैसे एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन लिखते थे प्लेन्स के बीच में, वही भी पढ़ेंगे हम लोग अभी, बट वो थोड़ा बाद में आएगा. पहले एक और टॉपिक लेना है उससे पहले. ठीक है. अली असगर थोड़ा जल्दी लिखें आप. जब मैं बोलता हूं तब नोट डाउन करना रखो याद, Sir, ठीक है done. ना? लिखते ही चलो आप. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स. इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? 3√3. 3√3 कैसे आएगा? 1 अपॉन अरे रूट 3 होना 1 चाहिए, upon root 3, 1 upon root 3. है ना? हाँ बिल्कुल सही. इसको माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1/√3 आ जाएगा आपके पास. यस, सो दैट वुड बी 1/√3. सर क्वेश्चन ही नहीं लिखा तो क्या कर रहे हो तुम भाई? फटाफट फटाफट प्लेन की क्वेश्चन लिखते जाओ. चले हो आगे. गया. एक और क्वेश्चन लिख लो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स. So 15/7. 15/7 आ रहा है. थोड़ा सा देखो, आपने इसको ऐसे नहीं देखा क्या? -5 = 0 लिखना पड़ेगा. 25/7. तो ये रहेगा 25. हाँ 25/7. लेकिन 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 बेटा ध्यान समझो पहले. आप डायरेक्ट 25 भी मत लिखो. आप क्यों पता है? क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर और ये पैरेलल वेक्टर सेम थोड़ी ना है. तो पहले तो सेम वेक्टर बनाना पड़ेगा. हाँ इसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा. divide by 3. तो 20/3 प्लस 5 अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 + 9 + 36, ये 49 हो होगा. जाएगा अंदर 35/3 × 7, 7. हाँ 5/3 आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखना, चीजों को सही से करना, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस यस सर. सर. चलिए बहुत अच्छे. अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट्स राइट दिस कॉन्सेप्ट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. ठीक है, सिर्फ हेडिंग लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हम लोग करने वाले हैं. लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. सर मतलब जब आप एक्सप्लेन करो तब लिखना नहीं है. हाँ लिखना है, लिखना है. मैं प्लेन बनाता हूँ, तुम्हें भी प्लेन बनाना है. जो जो चीजें मैं लिखता हूँ लिखते चलना है, ठीक है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का क्या मतलब है? हमारे पास जो दो प्लेन है, एक प्लेन ये हो गया, फिर एक प्लेन ये हो गया. अब ये दोनों प्लेन जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से दे आर इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, ठीक है ना? सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. तो जब मैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की बात करता हूं, तो क्या मैं ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? क्या मैं ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? तो मेरा टास्क यही रहेगा, आई हैव टू फाइंड आउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है. तो सबसे पहली चीज बहुत ध्यान समझना, ये एक नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के, और ये भी एक नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के. तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन तो प्लेन में ही है, तो ये नॉर्मल जो n1 होगा ये लाइन के लिए भी नॉर्मल होगा, और ये जो n2 होगा ये भी लाइन के लिए नॉर्मल होगा. डू यू अग्री? यस सर.
भाई जो प्लेन के नॉर्मल है वो बेचारी उस लाइन के लिए भी नॉर्मल होगा, क्योंकि वो लाइन तो प्लेन में ही है। दूसरा नॉर्मल है वो भी लाइन के लिए नॉर्मल होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n1 और n2 दोनों l के परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे यस सर, l की डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए तो उसका डायरेक्शनल वेक्टर क्या हो जाएगा, बोल सकता हूँ N1 n1 क्रॉस N2। n2। नोट कर लो, बस मजा आ गया, यही तो जानना था। l is perpendicular to n1 and l is perpendicular to n2, therefore l will be parallel to n1 cross n2। नोट कर लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो अब आपके पास डायरेक्शन तो आ चुकी है। अब बेटा आपको प्लेन की इक्वेशन है मालूम है, क्या मालूम है आपको, प्लेन की इक्वेशन है मालूम है। अब आपको करना क्या होगा पता है, आपको एक पॉइंट चाहिए। फोर्थ थिंग दैट वी नीड इज अ पॉइंट। हमें क्या चाहिए, अब पॉइंट चाहिए। भाई लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए और डायरेक्शनल वेक्टर चाहिए। अब डायरेक्शनल वेक्टर निकालने में तो आप सक्सेसफुल हो चुके हो, अब आपको पॉइंट चाहिए। तो अब आप पॉइंट कैसे निकालोगे, सो दैट्स द क्वेश्चन। यस, यस सर। इज इट क्लियर? तो अब पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से उसका एल्गोरिथम समझो आप। पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 3D में कोई भी एक लाइन होगी, 3D में कोई भी एक लाइन होगी, तो कभी ना कभी वो z एक्सिस को तो काटेगी। डू यू अग्री? अगर वो z के पैरेलल होगी तो z को नहीं काटेगी, लेकिन अगर वो z के पैरेलल नहीं है तो कभी ना कभी z एक्सिस को काटेगी। हाँ। वैसे ही वो लाइन कभी ना कभी x एक्सिस को भी काटेगी, कभी ना कभी y एक्सिस को भी काटेगी। डू यू अग्री? यस सर। यस सर। यस। तो अगर मुझे एक लाइन निकालनी है जो कि एक फिक्स लाइन है, भाई ये वेरिएबल लाइन थोड़ी ना है, प्लेन फिक्स हो गए तो ये लाइन फिक्स हो गई। तो फिक्स लाइन जो है ये कभी ना कभी एक्स वाई जेड एक्सिस को काटेगी। तो हम मान के चलते हैं कि लेट्स से जेड एक्सिस को काटती है, तो जब जेड एक्सिस को काटेगी तो जेड 0 हो जाएगा उसके लिए। हाँ सर। तो अगर जेड 0 हो गया तो अब एक्स और वाई में प्लेन की इक्वेशन होगी। किसमें होगी, एक्स और वाई में प्लेन की इक्वेशन होगी, फर्स्ट वाली। फिर एक्स और वाई में प्लेन की सेकंड की इक्वेशन होगी। यस, सर यही है। देखो जब आपने z को 0 ले लिया तो मैं बोल सकता हूँ z 0 के लिए एक्स वाई में जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो सिर्फ x और y में होगी। बट ऐसा होता है ना इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर z 0 हो गया तो इक्वेशन ये बन गई ना, यस और नो? हाँ सर। वैसे ये इक्वेशन क्या है, लेट्स से 3x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 6। अब इसमें भी z इक्वल टू 0 डाल दिया आपने, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यस और नो? तो यही स्टोरी ने लिखा हुआ है यहाँ पे। यस। तो प्लेन 1 की इक्वेशन एक्स वाई में आ गई, प्लेन 2 की इक्वेशन एक्स वाई में आ गई। तो क्या आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? यस, सॉल्व, गेट एक्स एंड वाई। तो जब आपको एक्स और वाई मिल गया तो मान लो एक्स आपको मिल गया 2, वाई मिल गया 3, तो पॉइंट लाइन के ऊपर क्या मिल गया, 2, 3, 0। इज इट क्लियर? क्या ये चीज यस क्लियर है? सर। इज इट क्लियर? तो नोट कर लो, ये एल्गोरिथम को नोट कर लो। फोर्थ स्टेप वाज टू फाइंड आउट अ पॉइंट। इसके बाद इसका एक और मेथड है, ये यूजुअली सब लोग इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन हम एक और मेथड को भी यूज कर सकते हैं जिससे ये एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करना पड़ेगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो पहले ये एल्गोरिथम लिखे, ये मेथड लिखे आप। अच्छा, बहुत बार आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे मान लो, तो आपने अगर z को 0 डाल दिया तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया। मान लो ऐसे ही आ गया, दोनों इक्वेशन सेम आ गई। इज इट क्लियर? तो आप क्या करना, इस एल्गोरिथम को थोड़ा बदल देना। क्या करना, x इक्वल टू 0 डालना। क्या करना, x इज इक्वल टू 0 डालना। वाई जेड में दो इक्वेशंस मिलेंगी और उसके लिए सॉल्व कर लेना। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक। अगर इक्वेशन से आप x और y नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप दूसरे पैरामीटर को 0 करके वाई जेड निकाल लें। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्रीन पे अपने पास। सर ये एल्गोरिथम लिखना बाकी है। लिखो बेटा लिखो, टेक योर टाइम, 2 मिनट 3 मिनट लो, आराम से लिखो इसको। सर ये बराबर से लिखा हुआ है। क्या है क्या है? मतलब सर वो आप स्टेप वाइज लिख के देते हैं ना हमेशा।
वैसे स्टेप्स वाइज लिखा हुआ है ना, एल्गोरिथम लिखा है. Fourth is to find out point. उसमें step 1 है put z equal to 0. You get two equations in x and y. Third is solve xy to get x and y. Fourth you get the point. ठीक है. Okay. श्योर है. हाँ प्लेन है. मैं ढूंढ रहा हूँ इक्वेशन ऑफ. एक मिनट रुक जाओ. फाइंड the equation of line of intersection. Find the equation of line of intersection of the planes P1. हमने एक प्लेन ले लिया, लेट्स से P1 that is r vector dot 2i cap plus 6j cap plus 12 is equal to 0 and P2 which is given as r vector dot 3i cap minus j cap plus 4k cap is equal to 0. चलो आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बतानी है दोनों प्लेन्स की. चलिए सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. करें क्या? चलिए तो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट. 2x plus 6y plus 12 is equal to 0. प्लेन 1. दूसरा प्लेन क्या है आपके पास? 3x minus of y plus 4z is equal to 0. ठीक है, ये दो प्लेन आ गए आपके पास. पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है आपके पास. अच्छा, अब हमने क्या बोल दिया? सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है. तो जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा, लाइन होगा उसका डायरेक्शन होगा इन दोनों के नॉर्मल के. सर 0,0,0 पॉइंट आ रहा है.
0,0,0 पॉइंट आ रहा है क्या? बट वो तो प्लेन पे भी होगा ना, दोनों के लाइन पे है तो दोनों के प्लेन पे भी होगा, तो क्या 0,0,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? खाली आज एक को नहीं नहीं कर रहा? कर रहा। समझ आ गया क्या किया आपने? नहीं, तो 0,0 निकाला कैसे तुमने? मैंने z को 0 डाला, फिर 0 0 आ गया। तो z को आपने जब 0 डाला तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी एक आ गई 2x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ, अरे हाँ ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है, तो आपके पास डायरेक्शन क्या आ जाएगा? पहले तो डायरेक्शन विल बी 2, 6 और 0 का क्रॉस कर दोगे 3 माइनस 1 4 से, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। और पॉइंट क्या जाएगा आपके पास? व्हाट विल बी द पॉइंट दैट वुड बी लाइंग ऑन द लाइन? ये आपके पास पैरेलल वेक्टर जो बी वेक्टर होता था ना, वो ये है। अब आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर क्या आ जाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो हमने बोला z को 0 रख लो, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y को आप 3x रख सकते हो, क्या कर सकते हो? y को 3x रख सकते हो इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे पता चला 2x प्लस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि 20x इज माइनस ऑफ 12, तो ये समझ आ गया कि x का वैल्यू माइनस 12/20 है। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ गया माइनस 3/5 x की वैल्यू है। तो जब x की वैल्यू माइनस 3/5 है तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? माइनस 9/5 आ गई। क्या आपके पास भी यही आ रहा है आंसर? कंफर्म करो मुझे। यस हाँ सर यही आ रहा है। ओके तो बेटा अभी हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? सो द पॉइंट दैट वी हैव विद अस इज it is nothing but minus 3/5 minus 9/5 or 0. So equation is r is equals to a plus lambda b vector, ये आ जाएगा minus 3/5 minus 9/5 comma 0 plus lambda times what is b vector? इनका क्रॉस कर लोगे क्या? सर 24 6 0 माइनस 2 8 6 minus 1 हाँ minus 1 4 3 और फिर So minus 12 1, minus 8 minus 20. ये तो आ रहा है 24 पहले तो, सर 24 फिर है आ रहा है माइनस -8 8 हाँ 0 हाँ -8j और -2 -18 तो -20 आ रहा है। हाँ यस सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया आपके यस पास, सर। ठीक है। तो फिर वो तो बस लैम्बडा हमने की इक्वेशन ये कर लिया। अब देखो लैम्बडा की वैल्यू तो बेटा बदलेगी तो अलग अलग पॉइंट लाइन के ऊपर आएगा ना आपके पास। हाँ सर समझ गया। भूल गए आप? लाइन की इक्वेशन यही होती है ना? हाँ सर याद आ गया। ओके अब देखो, अब इससे मैं एक और चीज समझता हूँ। व्हाट वन मोर थिंग आई हैव अंडरस्टूड इज कि अगर मेरे पास दो प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उनकी मदद से एक लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। क्या ये चीज क्लियर है? दो प्लेन दिए हुए हैं तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे हमेशा एक लाइन की इक्वेशन ही हमें मिलती है। इज इट क्लियर? हाँ तो यहाँ से हमने एक और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया है। लेट्स पुट अ हेडिंग फॉर दैट कॉन्सेप्ट। उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल फॉर्म, देखो इसकी भी हेडिंग डाल दो लाइन एंड अ प्लेन, इसी के बाद नीचे हेडिंग डाल दो लाइन एंड अ प्लेन। सो व्हेन टू नॉन पैरेलल प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, So ठीक है। first heading नहीं कर बताओ। क्या 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 First heading क्या डलवाया आपने? नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या हुआ? सर आपने इसके पहले क्या बताया था? दो प्लेन से एक लाइन की इक्वेशन निकली ना, दो प्लेन को आपने सॉल्व किया तो, है ना। हाँ तो अब हम यही समझ रहे हैं कि लाइन और प्लेन जब आपके पास रिलेशनशिप है, सो टू नॉन पैरेलल प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू प्लेन्स। सो फॉर एग्जांपल एक प्लेन है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। जब ये दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको लाइन की इक्वेशन ही मिलेगी। अब इन दोनों, तो अब आपको क्या करेगा एग्जामिनर? दो प्लेन की इक्वेशन दे देगा। तो दो प्लेन की इक्वेशन उसने दे दी, इसका मतलब उसने आपको क्या दिया?
एक लाइन की इक्वेशन देती है। इज इट क्लियर? अब इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। ये लाइन का जो फॉर्म दिया गया है दैट इज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अभी इससे पहले, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। अब जो एग्जामिनर आपको देगा वो क्या देगा? अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको? तो इसको भी नोट कर लो फटाफट फटाफट। सर दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आया। अभी तुमने तो बेटा लाइन की इक्वेशन निकाली, तो दो प्लेन में से लाइन की इक्वेशन निकालने के मेथड को अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, एग्जामिनर ने वो लाइन को क्या मतलब वो मेथड को अनसिमेट्रिकल बोला जाता है या वो लाइन को? अबे सिर्फ तुमको एग्जामिनर ने ये दे दिया क्वेश्चन में, ये वाला कि लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दीस टू प्लेन्स। तो इस मेथड, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, इसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोला जाता है। समझे? मतलब दो प्लेन दे दिए तो वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म। हाँ, अभी थोड़ा धीरज रख के फटाफट थियरी लिख लो तुम। क्वेश्चन करेंगे इसके बाद 2-3 इसके ऊपर, कोई घर नहीं जा रहे अपन। दिमाग के घोड़ों को शांत कर लो, फटाफट थियरी लिखो पहले, फिर थियरी छूट जाएगी तुम्हारी। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, सारी झंझट का टेंशन खत्म। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेने दो। ले लो अलियास का, जल्दी लो, फटाफट करो काम। Yes. Let's take this question. So the question is reduce this into symmetrical form of equation of line. Okay. आपके पास इक्वेशन दी हुई है, अब इसको क्या बोलेंगे? ये हम, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म। So reduce into symmetrical form of equation of line. ये फॉर्म को, अनसिमेट्रिकल को आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है? ये दोनों प्लेन एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, वो लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो आप। सिमेट्रिक फॉर्म जो अभी तक हम पढ़ते आए, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो देखो मेथड 1 आप ऑलरेडी करके आ चुके हो। मेथड 1 कौन सी थी? अभी मैंने आपको सिखाया। प्लेन में क्या करेंगे हम? क्रॉस करेंगे तो हमें पैरेलल वेक्टर मिलेगा। उसके बाद z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? xy मिलेगा, दो है ना? इक्वेशन। यस, xy मिलेगा, xy मिलेगा, z मिलेगा, तो पॉइंट मिलेगा। तो वो हम करेंगे, वो मेथड 1 था। अब मैं आपको बहुत ही सरल मेथड बताता हूँ, बहुत ही प्यारी छोटी सी मेथड। ठीक है, ये मेथड हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में पढ़ते हैं। तो जब आप वेक्टर 3D के लिए किसी किताब को उठाएंगे तो नहीं दिखेगी आपको। हमने इसको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से निकाला है। कैसे पता है? देखो, एक काम करता हूँ, मैं z को लिखता हूँ लैम्डा। क्या करता हूँ? z को क्या लिखता हूँ? लैम्डा। इज इट क्लियर? z को मैंने क्या लिखा? लैम्डा। तो पहली इक्वेशन क्या गई? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 लैम्डा। दूसरी इक्वेशन क्या गई? 3x plus y is equal to 6 minus lambda. This is method 2 that you are working बेटा। मेथड 2 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 4x is equal to 11 minus 3 lambda। तो x कितना आ जाएगा? 11 minus 3 lambda by 4। नेक्स्ट, सिमिलरली जब z को लैम्डा रखा, x को 11 minus 3 lambda by 4 रखा, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, y निकल आएगा। तो 11 minus 3 lambda by 4 plus minus of y plus 2 lambda is equal to 5। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी? 11 minus 3 lambda minus of 4y plus 8 lambda is equal to 20। तो 4y कितना आ जाएगा? 11 minus 3 lambda plus 8 lambda minus 20। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 लैम्डा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 9
प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा माइनस 9/4। क्या ये चीज क्लियर है? ये तो बेटा 10th में करते थे, एक्स वाई को सॉल्व करना। z को आपने लैम्डा ले लिया, x y। इज इट क्लियर? अब आप याद करो, जब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसके ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट क्या करते हैं, x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी के फॉर्म में लिखते हैं। यस और नो? तो ये लिखा जा सकता है क्या? देखो एक्स वाई जेड को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 11/4 कांस्टेंट एक साइड, माइनस 9/4 कांस्टेंट एक साइड, 0 एक साइड, प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3/4 नेक्स्ट, 5/4 नेक्स्ट 1। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। यस और नो? सर तो इसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कैसे आ गए? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में याद है जब नो सोल्यूशन हमारे पास आता था, तब नो सोल्यूशन के लिए हम z इक्वल टू लैम्डा डालते थे और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस निकालते थे। ऐसे ही निकालते थे, अगर आपको याद है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में डेल्टा इक्वल टू 0। अरे तुमको कैसे याद होगा बेटा? तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, जाके नोटबुक खोलनी पड़ेगी। तुम महारथी थोड़ी हो। सर नोटबुक खोल के ही बैठा हूँ। तो तुमने नोटबुक में लिखा भी नहीं होगा। लिखा है तुमने नोटबुक में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन जब हम निकालते थे? तुमने निकाला है कभी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस? है सर तुम्हारी वो नोटबुक कब में? पढ़ा है, मतलब किसके बाद पढ़ा है था? सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं। सर मैं बाद में देखूंगा। लास्ट में अबे होगा। अबे खिलाड़ी हो तुम, खिलाड़ी। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन चेक करो जब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। दो प्लेन के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन क्यों आए यहाँ पे आपके पास? तीन प्लेन के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन क्यों आते थे हमारे पास? क्योंकि तीनों प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करते थे। ये जब मैंने आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पढ़ाया था तब ज्योमेट्रिकली भी चीजें दिखाई थी, बहुत अच्छे से हाँ बनाया था सर हमने। याद है, दिखाया था। ऐसा बनाया था कि तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास कर जाए तो अनंत सोल्यूशन आ गए। तो उन इनफाइनाइट सोल्यूशंस को हम कैसे निकालते थे? z को लैम्डा डालते थे और x और y लैम्डा के फॉर्म में निकालते थे। तो अब आपको ये सब चीजें क्लियर होती हुई जाएंगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर, कि भाई ये तो लाइन मिलती थी, अब लाइन ऐसे ही लिखा जाता है, कांस्टेंट प्लस लैम्डा टाइम समथिंग। क्या रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो ओल्ड स्कूल मेथड से ही करना, आप जैसे निकालते हैं, ठीक है ना? इज इट क्लियर? अच्छा, मेथड 1 से भी करना, आप आंसर दोनों से निकलना है आपको, ठीक है ना? दोनों मेथड से आपको आना चाहिए निकालने, सेम ही लाइन आएगी। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। दोनों मेथड मैंने बता दिए, जो आपको अच्छी लगती है आप मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। तो बेटा जब इसने एंगल बिटवीन द लाइंस बोला है आपको, तो ये पहली लाइन है, दिस इज L1 और ये L2 है। दो प्लेन एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में एंगल बताना है आपको, ठीक है? तो बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये तो प्लेन दे दिया और लाइन बोल रहा है। तो आपको पता चलना चाहिए, दो प्लेन एक लाइन देते हैं और वो लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में कही जाती है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन नाउ। आगे चलते हैं। सर यस अली असगर। सर ये क्वेश्चन समझाया, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई। हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, तो दिख रही है लाइंस कैसे दी हुई है? बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, लाइन कैसे दी हुई है। ये लाइन दी हुई है सिमेट्रिकल फॉर्म में। कैसे दी हुई है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म, सॉरी, किसमें दी हुई है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। सारा प्लेन दिया हुआ। हाँ, दो प्लेन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो प्लेन। तो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। यस, इज इट सर ये क्लियर? प्लेन की इक्वेशन भी समझ में नहीं आ रही, दोनों साइड से 0 क्या लिखा है?
छोड़ देना, तुम क्वेश्चन मत करना, उसको बोलना जान लो अरे। यार, नहीं होगा। सर बोलना। अरे भाई ये प्लेन की इक्वेशन नहीं दिख रही है क्या आपको? ये प्लेन की इक्वेशन x तो प्लस 2y। बीच में वो क्या बनाया आपने? अरे बीच में डिजाइन बनाई है। अरे ये प्लेन की इक्वेशन नहीं पता क्या आपको? नहीं, ये पता है। बिल्कुल पता है हमको, ये प्लेन की इक्वेशन तो हमें मालूम है बिल्कुल। ये So, प्लेन दोनों को सॉल्व x करेंगे एक लाइन आ जाएगी, ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे दूसरी आ जाएगी। अच्छा हाँ। ठीक है ना, बिल्कुल, इसीलिए मैं इस पे 2 मिनट रुक गया हूँ। मैंने कहा ऑब्जर्व करो बहुत अच्छे से आप लोग, एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग फॉर्म में दिख सकता है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, आप ही को आइडेंटिफाई करना होगा। सर ये अभी करना है? नहीं, होमवर्क में लिख लो इसको। सर तो स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है? स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, देखो मैं आपको बीच में यहाँ पे लेके आ गया था। लेट अस टेक डाउन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लेते हैं। If r dot this is rotated by 90 degrees about its line on intersection with the plane, find the equation of new position. सर ये वाला आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन? नहीं बेटा, ये हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग करने वाले हैं। तो इसने क्या बोला है आपको? एक प्लेन को हमने 90 डिग्री रोटेट किया है, मतलब इस प्लेन को हमने 90 डिग्री रोटेट किया है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट। तो पहले वाला प्लेन मान लेते हैं, ये एक प्लेन था आपके पास और एक ये प्लेन था। इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं। कौन से प्लेन को? ये वाले प्लेन को। x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4 को। ठीक है, क्या आ जाएगा? x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के इंटरसेक्शन के अबाउट किस प्लेन को रोटेट करना है? x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 वाले को। इसकी नई पोजीशन की, इसकी नई इक्वेशन बतानी है आपको, क्या होगी? तो अगर मैं ये प्लेन 3 मानता हूं, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसानी से कर लोगे आप। P3 क्या होगा? P1 P2 है आपके पास? P1 प्लस लैम्डा P2। यस बेटा, P3 क्या हो जाएगा? P1 प्लस लैम्डा P2 हो जाएगा आपके पास। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके कुछ नॉर्मल वेक्टर होंगे, इन वेक्टर n1, और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या मालूम है आपको? 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 1। तो इनका डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा। n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा आपको पता चल जाएगा और पुट कर लोगे, प्लेन आ जाएगा। एग्रीड? यस यस सर। सर रुको 2 मिनट। यस बेटा, कर लो फटाफट।
चलो बेटा, तो लैम्डा कितना रहा आपका? निकाल लिया कि नहीं निकला? अभी लैम्डा का वैल्यू तो निकल जाना चाहिए। सर 1.5 सर। सर प्लेन की इक्वेशन 5x प्लस y प्लस 4 प्लस नहीं प्लस 4z प्लस इज इक्वल टू 40 आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर अब आई। हाँ सर सर लैम्डा की वैल्यू 1.5 आ रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लैम्डा की वैल्यू 1.5 आएगी बेटा। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, फिर मुझे पता चला कि तो अटक स्क्रीन गया। शेयर रुक गई है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। तो लैम्डा का वैल्यू 3/2 आ रहा है। यस यस सर। ओके, इस क्वेश्चन को लिख लो। सर ये प्लेन का होमवर्क इक्वेशन में नहीं आ रहा। बेटा लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे आप इसमें, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्यों नहीं आ रही है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, measured parallel to the line. सर डन। ओके, अब एंगल बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल बताना है। तो बेटा एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जब हमें एंगल बताना है, सिर्फ हेडिंग डालो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। सो एक प्लेन है आपके पास, इसकी इक्वेशन क्या होगी? r डॉट n इज इक्वल टू लेट्स से कुछ कांस्टेंट है d, और एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास ऐसे, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। कैन आई से दैट? है ना। तो अगर हम लाइन की बात करते हैं, तो लाइन अगर यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी? पाई बाई 2 माइनस थीटा बनाएगी। और नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर है,
और पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर है, तो बी और एन के बीच में जो एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन के साथ होगा. डू यू अग्री? डू यू अग्री और नॉट? क्या आप एग्री करते हो? जो लाइन का सर में मेरी नहीं आवाज आ रही है समझ कि में नहीं आ आया। रही? फिर से बताऊं, नहीं पता चला? नहीं सर। देखो बड़े, प्लेन है आपके पास, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो मान लेते हैं एन वेक्टर है, और ये लाइन है मेरे पास, तो इसका वेक्टर होगा सर आपने अभी बी तक क्या वेक्टर. बेटा करवाया? अभी हम लोग हेडिंग डाल दो आप, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ओके सर. एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल है. यस. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये नॉर्मल जो होगा वो तो 90 डिग्री बनाएगा प्लेन के साथ, और अगर ये एंगल की बात करता हूँ थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, वेयर बी वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन. ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर लाइन हेलो. की इक्वेशन होती है, और प्लेन की इक्वेशन होती है आर डॉट एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डी. यस और नो? भाई एंगल तो लाइंस के बीच में निकलेगा ना. सर बी वेक्टर किसके पैरेलल है? अरे लाइन के बेटा, लाइन की इक्वेशन है ए प्लस लैम्डा बी. हाँ सर उसके पैरेलल. ओके. हेलो. हेलो सर. ओके ठीक है. सी, तो अभी हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. तो एक प्लेन के साथ जो एंगल निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं? प्लेन के साथ कैसे एंगल निकालोगे? एंगल तो भाई एक लाइन का दूसरे लाइन के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक प्लेन में तो अनंत लाइनें हैं, तो कोई भी लाइन ले सकते हैं, लेकिन प्लेन की लाइन लेना काफी डिफिकल्ट है. तो हमने क्या बोल दिया, ये एक लाइन आपके पास ऑलरेडी गिवन है और ये प्लेन गिवन है, तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर आपको मालूम होगा, उसको एन वेक्टर मान लो, और लाइन के पैरेलल वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर होगा. तो अगर आप ये एंगल निकाल सकते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा. तो लेट्स से थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा. डू यू अग्री? है क्या नहीं? हाँ सर. अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस थीटा वुड बी n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b. और Yes, cos sir. ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा होगा. Sin तो theta. नोट कर लो, तो नोट कर लो, ये एंगल का हमें अगर ये एंगल थीटा निकालना है, तो वो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ n डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. नोट कर लें इसको. इज इट क्लियर? Yes, sir. जो एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन होगा वो साइन थीटा देगा डॉट के बाद. सो साइन थीटा वुड बी n डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ b. क्योंकि हमें निकालना तो थीटा है. ठीक है, Yes, sir. एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. यस, चल सकते हैं क्वेश्चन की तरफ. हो गया सर. चलो, सो लेट्स कम टू अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन.
तो बेटा एंगल कैसे निकालोगे आप? ये पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर है, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, ये नॉर्मल वेक्टर और इसके बीच में एंगल है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? 2 + 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 4 + 2 मैग्नीट्यूड ऑफ 3, तो 3√2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो 2√2/3 आ जाएगा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। नोट कर लो इसको, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर? यस। नेक्स्ट, अब लाइन और प्लेन पैरेलल कब होंगे? नोट के लिए लिखो नीचे, नोट, लाइन और प्लेन कब पैरेलल होंगे आपस में? व्हेन दे वुड बी पैरेलल, जब इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। डू यू अग्री? यस और नो? यस, डू यू अग्री? यस सर। ठीक है, अली असगर ये आंसर लिख लिया आपने? चलो अब कंडीशन लिखो, इधर आ जाओ फटाफट फटाफट। कंडीशन, लेट्स राइट दिस कंडीशन। तो हमने अभी निकाला, एक लाइन दी हुई है मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में, और मेरे पास प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, तो साइन थीटा मैंने अभी ये लिखा, यस ये लिखा ना साइन थीटा, एल वेक्टर या बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये लिखा। तो अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या है कि लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब साइन ऑफ एंगल इज 90। यस और नो? यस और नो? और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या है? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये बोल रहा है कि लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है, तो एंगल कितना है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। उस केसेस में बोल सकते हैं बी डॉट एन 0 हो जाएगा। तो अब जो हम सब कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग होता था, अब ये साइन थीटा के लिए है, तो दोनों रिलेशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो अभी तक आप पैरेललिज्म के लिए पढ़ते थे वो अब परपेंडिकुलरिटी के रिजल्ट्स है, और जो परपेंडिकुलरिटी के लिए पढ़ते थे वो अब पैरेललिज्म के रिजल्ट्स है। तो दोनों कंडीशन को नोट कर लो। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? सर एक तो वो पैरेललिज्म वाला बताओ। बेटा पैरेललिज्म मतलब कि जो थीटा है वो कितना होगा? 0 होगा ना। हाँ भाई लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल जो थीटा था वो 0 हो गया, तो साइन थीटा 0। इसका मतलब क्या? न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, है ना। तो ये न्यूमरेटर क्या है? हाँ। बी डॉट एन 0 है, तो वही तो कंडीशन लिखी है यहाँ पे। ओके यस सर। सर नीचे करो। ठीक है, नोट कर लो, पूरा का पूरा नोट कर लो इसको। ओके सर नहीं हुआ सर, चलिए रुको ऐसे। एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। बाकी आधे घंटे का और बाकी है, लेकिन वेक्टर 3D इसको कब करेंगे हम लोग? आज शाम को कर लें क्या कंप्लीट? सर कॉल ले लेंगे। सर आज कल तो क्लासेस ही है 8:30 तक। कल ले लेते हैं, कल, ठीक है ना। प्लान करते हैं, विल फिगर इट आउट, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट ही बाकी है अभी, एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जो हम लाइन में लिखते हैं सेम वही है, और लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन
बस 2 ही पॉइंट बाकी है अब आपके। कर लेंगे डिस्कस, 10 मिनट लगेगा, थोड़ा फटाफट लिखना पड़ेगा लेकिन। तो बट अभी दूसरी भी क्लास है हमारी इसके बाद। ठीक है जाओ, सो आई आल्सो हैव लंच, है ना? तो विल कंक्लूड ओनली, ठीक है, यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज। आधे घंटे का जो एक मिनट सेशन रुको। है। ठीक है ना? तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी लिख लो, कब लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन बच रहा है। एक लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने देख लिया, इमेज भी हमने देख लिया है, एंगल बाइसेक्टर बच रहा है बस। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर आप कर सकते हो। सो फ्रॉम आरडी पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है ना? बाकी 2-3 छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता के चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। ओके सर यस सर। यस बेटा।